कल की बेहिसाब बारिश के बाद ये कोई ट्रैक नहीं है, सीढ़ियाँ हैं। मेरा हर दूसरा कदम यहाँ पर एक नई जंग होते जा रहा था। सबनादार के भाड़ा शिव जी रहा। वेलकम बैक मेरे पसंदीदा पीपल टू योर पसंदीदा शो देखी जाएगी में। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड पे। और कल की बेहिसाब बारिश के बाद आज यहाँ काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। और आज मैं एक्सप्लोर करूँगा पूरा मनाली आपके साथ, जगहें देखूँगा और वहाँ की स्पेशल चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ तो मेरे प्यारे घुमक्कड़ों, आ चुका हूँ मैं मनाली। और जैसा कि आप जानते हैं, कभी भी किसी के घर जाएं तो फ्रिज खोलने से पहले या इधर उधर उथल पुथल करने से पहले वहाँ के बड़ों से परमिशन ले लेनी चाहिए और उनका आशीर्वाद भी ले लेना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने डिसाइड किया कि मनाली में मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ की इष्ट देवता माँ हिडिंबा के टेंपल। मनाली के मॉल रोड से माँ हिडिंबा का टेंपल मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप वॉक करके जाना चाहें तो यहाँ वॉक करके भी जाना बहुत आसान है, और मेरी मानिए तो वॉक करके ही जाना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जैसा कि हमें बॉलीवुड ने सिखाया है, आते जाते खूबसूरत आवारा रास्तों पे कभी कहीं इत्तेफाक से कुछ हसीन हादसे हो जाते हैं। तो होपिंग फॉर द बेस्ट मैं बढ़ चला माँ हिडिंबा के टेंपल की ओर। तो मेरे पसंदीदा पीपल, मैं निकल चुका हूँ मॉल रोड से मनाली के जंगलों की ओर संन्यास लेने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले हिडिंबा टेंपल। उसके बाद जो है मैं आपको बहुत सारे लेक्स, बहुत सारी झरना, मनाली की लोकल खूबसूरती, सारी चीज़ों के दर्शन कराऊंगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मनाली का लोकल साइट सीइंग एक्सप्लोर करूंगा। इसी के साथ मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बताते चलूँगा जहाँ मैं जा रहा हूँ, उनकी विशेषताओं के बारे में। बाकी अभी के लिए सबसे पहले हिडिंबा टेंपल। स्टे कनेक्टेड। हिडिंबा माता का टेंपल कोई पारंपरिक टेंपल नहीं है। यहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर तो हिडिंबा माता की कोई प्रतिमा भी नहीं है। एक्चुअली में ये वो केव है जहाँ पे हिडिंबा माता अपने इष्ट देव की पूजा किया करती थी और उन्हें खुश करने के लिए बलि दिया करती थी। इसीलिए इस जगह का पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से गुजरती हवा, यहाँ दिखने वाले पत्थर, यहाँ रखी मूर्तियाँ, यहाँ तक कि यहाँ के केव्स आपको हमारे इतिहास के पौराणिक काल में वापस ले जाएंगे। तो मेरे पसंदीदा पीपल, यहाँ से शुरू होता है हिडिंबा माता मंदिर के लिए छोटा सा ट्रैक, जो कि ऑलमोस्ट 800 मीटर या 1 किलोमीटर का होगा मैक्स टू मैक्स। ये कोई ट्रैक नहीं है, सीढ़ियाँ हैं जिन पे चल करके टेंपल के ओर जाते हैं। हम लोग भी चलते हैं और दर्शन करते हैं माता के। तो होपिंग फॉर द बेस्ट मैं बढ़ चला माँ हिडिंबा के टेंपल की ओर, जो कि खुद में एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसीलिए आइए सीधा देखते हैं। मंदिर के रास्ते में लगभग 100 से लेकर 150 सीढ़ियाँ हैं, जो कि चढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ही ऊंची और काफ़ी डिस्टेंस में है, तो आपकी सांसें फूल सकती हैं। हिडिंबा माता की ट्रैकिंग स्टार्ट करते ही मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं भी ये जवानी है दीवानी वाले लोकेशन पे जा कर के अपनी बहुत सारी रील्स बनाऊंगा और कुछ देर बैठ कर के वहाँ पे एंजॉय करूँगा। बट मेरा हर दूसरा कदम यहाँ पर एक नई जंग होते जा रहा था, क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर जैसी हैं, सॉल्व किए ही नहीं सॉल्व हो रही थी। जितने कदम बढ़ाओ उतनी मुश्किल आगे बढ़ती जाती थी। लगभग 100-150 सीढ़ियों के आसपास चढ़ना था मुझे, जो कि मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो लेह लद्दाख कई छोटे मोटे पहाड़ चढ़ के आया था। ये क्या था, 2 मिनट के अंदर का काम। यही सोच के मैंने चढ़ना शुरू किया।
और ये सोचते सोचते 2 मिनट भी नहीं हुए थे और मेरी सांस गई फूल। तो इसके लिए मैंने देखा कि आसपास कहीं बैठने की जगह है कि नहीं, और बैठने की जगह भी पहुंचते पहुंचते मैं ज़मीन पे गिरने की हालत में आ गया था। फिर भी मैंने अपने आप को समेटा और किसी तरह जो है बैठने की जगह पे पहुंच ही गया। हालांकि ये ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ही सीधी और बहुत ही ऊंची ऊंची हैं, पर यहाँ जाने का एक्सपीरियंस वर्थ इट होने वाला है। यही सोच करके मैं आगे बढ़ने से अपने आप को रोक ना सकता। हम लोग यहाँ से आए हैं और अभी ऊपर जाना है, बस कुछ ही दूर और है। अगर आप देख सकते हो तो वो रहा मंदिर, पर यहाँ जगह बहुत खाली थी तो मैंने सोचा 2 मिनट समय निकाल करके आपको थोड़ा सा हिडिंबा माता के बारे में बता दूं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जानते ही होंगे कि हिडिंबा माता कौन थी और ये मंदिर का क्या महत्व है, और जो नहीं जानता उनके लिए मैं बता दूं। हिडिंबा माता दूसरे ज्येष्ठ पांडव भीम की धर्मपत्नी व घटोत्कच की माता और वीर बर्बरिक की दादी जी थी, और हिडिंबनी नाम के राक्षस की बहन थी जो कि इन्हीं गुफाओं में रहा करते थे एक समय पे। जब पांडव ये वन में आए तो उनका सामना राक्षस हिडिंबिनी से हुआ और भीम ने उन्हें हराया और फिर हिडिंबा माता से ब्याह किया। उसके बाद जो है उन्हें घटोत्कच की प्राप्ति हुई, और बेसिकली हिडिंबा माता जो हैं वो राक्षस कुल की माता हैं। और तो बस अब हम चलते हैं और हिडिंबा माता मंदिर के दर्शन प्राप्त करते हैं और आपको भी दर्शन प्राप्त कराते हैं। और मैं जब थोड़ा सा रेस्ट करके अपने रास्ते को कंटिन्यू किया तो मेरे कदम अपने आप आगे की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि मेरे कानों ने भोलेनाथ के भजन को सुन लिया था। और कुछ ही दूर पे देखा मैंने एक प्यारा सा परिवार बैठ करके भोलेनाथ के भजन गा रहा था, जो कि रुक करके देखना बहुत ही ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि मैं तो कोई इंस्टाग्राम रीलर नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा ट्रैवलर नहीं हूँ जो किसी जगह जाके 10-12 रील बनाए और ये होप करे कि किसी तरह वो रील या वीडियो वायरल हो जाए और वहाँ से चुपचाप आ जाए। मैं जाता हूँ जगह जीने के लिए, और अगर आप यहाँ आए हैं तो एक बार रुक करके यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ शांति ही नहीं सुकून भी मिलता है। वैसे अब मैं आ पहुँचा था हिडिंबा माता टेम्पल। वैसे तो मैंने बेंच पे बैठ के इसकी बहुत सारी कहानियाँ आपको सुना रखी है ऑलरेडी, पर यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ का एक्सपीरियंस रियली सररियल था। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपने हाथ धोए और जूते उतार करके माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लग गया। मुझे क्या पता था कि गुफा के अंदर इतना ज़्यादा कंजेशन होगा और कैमरा ले जाना भी अलाउड नहीं होगा। इस वजह से मैं अपना कैमरा छुपते छुपाते ले जाने की कोशिश करने लगा, पर इस बार मेरे अंदर का धुरंधर नहीं, आलम दूध सोडे वाला निकल आया। तो इससे पहले मैं पकड़ा जाऊं, मैंने कैमरा ऑफ कर लिया और माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद मैंने मंदिर की परिक्रमा की, आके अपने जूते पहने और यहाँ की लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने लग गया, जिसमें मैंने देखा मंदिर के बाहर बैठे शेर, मोटे मोटे चट्टाने, और मेरा फेवरेट यहाँ पे रंग बिरंगी फूलों की क्यारियाँ। लाल, पीले, हरे, नीले हर किस्म के फूल यहाँ लहलहा रहे थे। इन सब चीज़ों को अच्छे से नोटिस करने के लिए मैंने पकड़ ली बेंच और बैठ करके यहाँ के अच्छे अच्छे व्यूज़ लेने लगा और अपने कैमरा में इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने लगा।
इस सफ़र में मेरे पहली बार मुझे किसी लोकेशन पे पहुंच के पानी से ज़्यादा प्यास यहाँ के व्यूज़ को पीने की थी। मेरा मन तो कर रहा था कि बस मैं यहीं पे एक छोटा सा टेंट लगा करके बैठा रहूं, पर लोग यहाँ इतने सारे थे जो कि मुझे और मेरे टेंट को 2 मिनट के अंदर यहाँ से उठा के बाहर फेंक देते। इसलिए मैंने अपने आप को काबू किया और यहाँ की और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में लग गया। तो मेरे पसंदीदा पीपल, माता रानी के दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वीर घटोत्कच टेम्पल की तरफ, जो कि माता रानी के सुपुत्र थे। और उनके दर्शन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही सुंदर सी लेक। हिडिंबा माता का आशीर्वाद लेकर के मैं अब बढ़ चला था मनाली के सबसे फेमस स्पॉट, जिसका नाम था क्लब हाउस। तो फाइनली हम लोग क्लब हाउस के पास पहुंच गए हैं और पास पहुंचे हैं, पूरा नहीं पहुंचे हैं। और मैं रुक यहाँ पे इसलिए गया हूँ फ्रेंड्स की व्यू देखो एक बार, फिर बात करते हैं। पता नहीं कदम अपने आप रुक गए ये देखने के लिए। बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं आगे, बाकी देखी जाएगी। क्लब हाउस, ये जगह हिडिंबा माता मंदिर से नीचे उतर करके नदी के दूसरी ओर थी, जो कि अपने क्लब्स, कैफ़ेज़ एंड एडवेंचर एक्टिविटी के लिए बहुत मशहूर है। तो मेरे पसंदीदा पीपल, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मनाली क्लब हाउस के पास। और यहाँ पे ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जिप लाइनिंग, रिवर क्रॉसिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जो कि देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी एडवेंचरस भी रहती है। आपको ले चलता हूँ मनाली की वादियों में। क्लब हाउस मशहूर है, बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ मनाली के किसी आप लोकल से पूछेंगे तो क्लब हाउस उसके आइटनरी में पहले नंबर पे होगी, क्योंकि यहाँ पे आप मनाली का कोर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ की नाइट लाइफ और वहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट, जो कि हालांकि शुरुआत में देखने में तो स्कैम जैसे ही साउंड होते हैं, बट अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के इंथुजियास्ट हैं तो दिस विल रॉक योर माइंड। हिडिंबा माता टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी आपको वापस ले जाने की और अपना स्कूटी रेंट करके आपको कोकसार की ओर ले जाने की। तो मैंने सीधे अपना रास्ता पकड़ा मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड वैसे तो मनाली का एक लौता और सबसे बड़ा मार्केट है, जहां मनाली में मिलने वाली सारी चीज़ें आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। यहां पे सबसे प्रसिद्ध है सॉफ्टी आइसक्रीम, जो कि 50 रुपये में आप 8 डिफरेंट फ्लेवर में ले सकते हैं। साथ ही साथ शाम के समय इस रोड का माहौल ही दूसरा हो जाता है। इस मार्केट में आपको कपड़े, जूते, खिलौने, मनाली की लोकल चीज़ों के अलावा बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मनाली की लोकल कुजीन्स भी ट्राई करने को मिल जाएगी। मनाली में आप पूरे साल में किसी भी समय आइए, पर आपको मॉल रोड की रौनक में कोई एक पैसे की भी कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बाइक रेंट हो या ट्रैकिंग गियर रेंट या आपको लेना हो कमरा, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में स्कूटी रेंट करने के बाद। स्टे ट्यून्ड।